कदगन लगाना। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बोल के ख़िलाफ़ नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। इसे समझें, अपने बुज़ुर्ग को समझाएं कि वो अपनी ज़ुबान को बैलेंस करके चलाएं। फ़ोन पे टेलीविज़न पे आके धमकियाँ नहीं देते, आर्गूमेंट से बात करते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको इख्तलाफ है तो आप मैनेजमेंट से बात करें, हमसे बात करें। हमने तो आपका भी 2014 में धरना दिखाया था। उस वक्त आज जो आप बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं दोगा, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान, नवाज शरीफ कहते थे, उनकी हुकूमत कहते थे। तो उस वक्त आपने किस कानून के तहत 126 दिन इस्लामाबाद डी चौक बंद रखा? मुझे बताया। आप कहते ना सड़क बंद हो तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत मुबारक सुना देते हैं या हदीस सुना देते हैं। तो लिहाजा बोल को फौरी तौर पे खोलें। ये वज़ीर आज़म से हमारी पर्सनल गुजारिश है, बीइंग एक रिपोर्टर, बीइंग एक जर्नलिस्ट, PU के एक्स प्रेसिडेंट होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते हम वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं बोल की नशरियात आज ही अभी खोली जाए। बहुत शुक्रिया आरिफिन भट्टी साफ़ी, आपने अपने वक्त दिया और बोल्ड न्यूज़ के साथ जो ये जुल्म हो रहा है उस पर आपने भी अपनी आवाज़ उठाई। बहुत शुक्रिया आपका। कौमी इस्लामती कमेटी का भी इजलास हुआ, यही जो मुल्क में सूरत हाल है इस हवाले से, और उसमें जो फैसले हुए हैं या ये कहा जाए कि जो बातें हुई हैं उसमें ये सारी ब्रीफिंग दी गई है। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी उसमें मौजूद थे। एक तो ये कि जी किसी सूरत सफ़ीर वाला मामला तो हो ही नहीं सकते, इसको निकालने की कोई बात ही नहीं है, और फिर साद रिजवी साहब को रिहा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसके बाद वो कहते हैं कि जो हमने दस्तखत किए थे, जो मुआहदा हुआ था, ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ बल्कि हम उस पर आज भी कायम है। तो बाबा डोगर साहब, फिर उस मुआहदे पर अगर कायम है तो फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? तो समझ साहब, जिस तरह से अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है और मिनिस्टर भी कंफ्यूज है। जो आज स्टेटमेंट देते हैं अगले दिन उससे उलट स्टेटमेंट दे देते हैं। यानी कि ये शेख साहब साहब रिजवी की तारीफ़ें भी कर रहे थे कि उसकी बड़ी कंप्रीहेंशन है, मेरी उससे बात हुई है, वो जनाब चीज़ों को समझता है और मैं उसको समझा लूँगा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ये एक दहशतगर्द जमात है, इसके इंडिया से कनेक्शन है, वहाँ से फंडिंग आ रही है। तीसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनके पास असला है और वो जनाब गोलियाँ भी चला रहे हैं। अब ये तीन चीज़ें कह रहे हैं और कभी कहते हैं कि ये बड़े पुरअमन लोग हैं और ये पुरअमन मार्च है और ये किसी को कुछ भी नहीं कहते। अब ये सारी चीज़ें देखें, एक तरफ गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, वो ये कह रही है कि जी हमने इसको कालादम करार दे दी है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक वजाहत आ गई कि जनाब ये जो पार्टी है हमारे कागज़ों में ये कालादम नहीं है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि जनाब जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसका नोटिफिकेशन करती है, किसी पार्टी को कालादम करती है, तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना होता है इस चीज़ को। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे दे तो फिर उस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है किसी पार्टी को कालादम करार देता है और अपने उसका एक गजट